नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये बिहार भौगोलिक संरचना विस्तृति, इसमें जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हम इसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और अभी मेरा कोशिश रहेगा कि आपको लेंथी वीडियोस मिले और आपकी जल्द से जल्द ये जो बिहार सामान्य अध्ययन है वो कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती? तो बिहार में गोमती नदी नहीं बहती। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, जबकि फाल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य से बहने वाली नदियां हैं। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो बिहार में हुंडरू जलप्रपात नहीं है। ये क्वेश्चन 2022 का यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चंस में पूछा गया है। और ये वीडियो आपको जो आपका बिहार पुलिस है उसमें भी आपको बिहार दरोगा की वैकेंसी के लिए भी काम आएगी, क्योंकि इसमें आपको बिहार से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए वो कवर होंगे, चाहे वो बिहार एलडीसी के हो, बिहार पुलिस के हो, चाहे बीपीएससी के हो। हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य रांची जिले में स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में, धुआं कुंड व मंझर कुंड दोनों ही जलप्रपात रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है, जहां अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के सुत कोसी, तांबा कोसी, तलख, दूध कोसी, भेटिया, अरुण, तामूर से मिलकर बनती है। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बढ़ जाती है, तामूर, अरुण एंड सुनकोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर बंगाल का शोक कहा जाता है रिवर को। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर में स्थित है। तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल गया में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फाल्गु नदी पहले ब्रह्मयोनी पहाड़ी के ऊपर प्रवाहित होती थी, यानी कि बहती थी। परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फाल्गु नदी विलुप्त हो गई। ब्रह्मयोनी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो बिहार के उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु में कुल 13 जिले शामिल हैं। ये जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिरोर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी। तो बिहार में जो पेंटिंग फेमस है मधुबनी पेंटिंग, ये भी क्वेश्चन स्टैटिक में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय। ध्यातव्य है कि मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान, स्थलाकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से है। यह कैमूर पठार
के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड में पलामू, बिहार में रोहतास, औरंगाबाद में भोजपुर तथा पटना जिले की पश्चिम सीमा बनाती है। प्रवाहित होती है और पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट छपरा गांव के पास गंगा में मिल जाती है। तो बिहार जो भागीरथी के साथ मिलकर देवप्रयाग संगम बनाती है, ये पॉइंट भी आप याद रखना। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो बिहार का जो राजगीर शहर है वो 5 पहाड़ियों से घिरा है। यह काशी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व राजगीर की 5 चट्टान पहाड़ियों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियां विश्व में प्रसिद्ध है। राजगीर की 5 पहाड़ियों का नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैराबगिरी है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो जो वो जिला कौन सा है जहाँ सबसे ज्यादा जो नहर है वो सिंचित एरिया है? तो जो भोजपुर जिला है वो इसका राइट आंसर होगा। बिहार के भोजपुर जिले में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भोजपुर में 73.8%, औरंगाबाद में 71.1% तथा पश्चिम चंपारण में 62.2% नहरों के मध्य सिंचाई की गई थी। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी सोन नदी है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिल जाती है। विकल्प में दिए गए नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि बागमती, कमला, कोसी, गंडक, तो ये सब उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में पीड़पोंड स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पीड़पोंड स्वयं मिट्टी पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। बिहार के 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, तो पीड़पोंड, स्वयं, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी। तराई मिट्टी वो होगी जो गंगा के किनारे पे पाई जाएगी। बिहार के पश्चिम चंपारण में पीड़पोंड स्वयं मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी का रंग हल्का पीला भूरा होता है। यह मिट्टी ज्यादातर भागों में कंकड़ रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरकता मध्यम श्रेणी की होती है, यानी कि जो रेतीली मिट्टी होती है उनमें जो उर्वरकता है वो थोड़ी कम होती है। बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती? कोशी मगध। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बिहार में कोशी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर विकल्प में शेष प्रशासनिक संभाग से प्रवाहित होती है। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो जयप्रकाश पुल गंगा नदी पर स्थित है। ये बिहार एसआई बिहार सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है 2019 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो इसको सिर्फ आप बीपीएससी जो प्राइमरी रिक्रूटमेंट टीचर यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के एग्जाम है उसी के लिए मत कंसिडर कीजिए। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। दीघा, सोनपुर, रेल, शहर सड़क पुल अथवा जेपी सेतु लोकमान्य जयप्रकाश नारायण सेतु गंगा नदी पर बना पुल है जो पटना सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 45-56 मीटर है। यह पुल भारत में असम में बोगीबिल ब्रिज के बाद दूसरा सबसे लंबा रेल शहर सड़क पुल है। निम्न में कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार के भूगर्भिक में सबसे जो नवीन है वो है बिहार का मैदान। बिहार में अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि 3 टाइप के मैदान है। तो तराई का क्षेत्र सोमेश्वर श्रेणी से लेकर पूर्व में किशनगंज से 5 से 7 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। कहीं कंकड़ कहीं रेतन की जो तराई एरिया है, नदी के किनारे वाले एरिया होते हैं, रेतीली मिट्टी होती है जहाँ पर ह्यूमिडिटी अधिक होती है, वो होती है तराई वाला एरिया। बांगर का क्षेत्र पुराना जलोढ़ क्षेत्र, यह आसपास क्षेत्रों में 7 से 8 मीटर ऊंचा होता है। बांगर क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बहुत कम होती है। खादर का क्षेत्र गंडक कोसी के क्षेत्र के सहारे उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष अपनी बाढ़ के कारण क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा है।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर या बिहार के निम्न में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो बांगर मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? दरभंगा, पूर्णिया, पूर्णिया पटना, पटना गया, पूर्णिया गए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पटना और गया में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर बिहार के पटना, गया, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गहरे पीले भूरे रंग की होती है तथा इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी गंगा नदी से कुर्सेला में मिलती है। कोसी नदी कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिले में प्रवाहित होती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सनकोसी, ताम्रकोसी, तामुरकोसी, भूतकोसी और दूधकोसी आदि है। अब शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपना मार्ग बदलती रहती है, तो मार्ग बदलने से तबाही मचा देती है, जिसकी वजह से इसको किसी भी नदी को शोक कहा जाता है। निम्न में कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला रोहतास जिला नहीं है। रोहतास जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्रीकैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रीकैम्बियम कल्प की धारवाड़ विकल्प चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहारशरीफ, बोधगया आदि। विंध्य संरचना बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास, कैमूर जिले में है। निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से पश्चिम चंपारण घिरा हुआ है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र है, जहां 120 से 200 सेंटीमीटर की मध्य औसत वार्षिक वर्षा होती है। यह मुख्यतः पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जिले में पाई जाती है। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं और पतझड़ की अवधि लंबी होती है। इस प्रकार के वन कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी पटना जिले में। बिहार के पटना में गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे 12 जिले बसते हैं। ये बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियां द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। यह भारत में समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति में उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भाग में पाई जाने वाली जलोढ़ कछरी मिट्टी 3 नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। जलोढ़ कछरी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी, गंगा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में पाई जाती है। बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भू-तात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो रोहतास पठार सबसे पुराना हिस्सा है। भौतिक व संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार की 3 भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया। उत्तर पर्वतीय भाग, मध्य विशाल मैदान, दक्षिण का पठारी। रोहतास का पठार सबसे भू आकृतिक प्रदेश है क्योंकि दक्षिण पठार का हिस्सा है जो कैमूर की पहाड़ी का अवशिष्ट है। बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भू-तात्विक की अपेक्षा सबसे पुराना माना जाता है? तो सबसे पुराना खड़गपुर पहाड़ियां मानी जाती है। खड़गपुर पहाड़ियां बिहार का सबसे पुराना हिस्सा
खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। उल्लेखनीय है कि इसका विस्तार मुंगेर से जामुन तक है और ये त्रिभुजाकार आकृति का है। इसमें क्वार्टजाइट चट्टान की प्रधानता पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़क मिट्टियां सब अधिकांश पाई जाती है। बिहार में बांगर नवीन जलोढ़क मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिलों के कोशी क्षेत्र में है। मुजफ्फर, दरभंगा, चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग में जाकर संकीर्ण होती है। यह नवीन जलोढ़ मिट्टी की पट्टी समाप्त हो गई। यह मिट्टी सामान्यतः चूना रहित, क्षार रहित है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला है। इसमें काफी उर्वरा शक्ति पाई जाती है, जिसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने के पर धान, जूट और गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला, तो सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। वैसे देश की बात करें तो बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल। बिहार में पूर्णिया, कटिहार जिले में जूट उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है, जिसके प्रयोग से पैकेजिंग के सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि का निर्माण होता है। जूट का उत्पादन नदियों की ढांडा मिट्टी अधिक वर्षा के क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में जूट की खेती होती है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। यहाँ प्रणाली दक्षिण पूर्व से 62 मील तक गई। इस नहर को 1909 में प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में स्थित है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, जबकि सुखना चंडीगढ़ में, सांभर राजस्थान में, कामा रूस में स्थित है। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। यह गंगा नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। इसमें स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, यानी कि किसको स्वर्ण नदी कहा जाता है? सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है और इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं कन्हर, रिहन, उत्तरी कोयल। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, तो बिहार का शोक कोसी कहलाती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार एग्जाम पटना हाई कोर्ट में आया है, बिहार पुलिस में आया है, स्टेनोग्राफर में। बिहार के जितने भी एग्जाम है उसके लिए आपके लिए ये जो सीरीज है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। कोसी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या शोक कहा जाता है। और कोसी नदी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल भारत की संयुक्त परियोजना है। यह जो समझौता हुआ था वो 1954 में हुआ था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, भूमि संरक्षण है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कोसी नदी वहां पर दवाई लेके आती है। कोसी नदी का कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, महानंदा नदियों में उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रभाव दिखाई देता है। बिहार के किस क्षेत्र को बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ से ग्रस्त राज्य है, जहां बिहार में 76% आबादी बाढ़ की तबाही के कारण खतरे में है। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% और भारत की बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% बनाता है। उत्तर बिहार के जिले मानसून के दौरान कम से कम 5 गांव बाढ़ पैदा करने वाली नदियां महानंदा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक नदी जो नेपाल से उत्पन्न होती है, असुरक्षित है। किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक उत्तर में कहते हैं गंडक नदी को, वैसे तो कोसी को बोलते हैं। गंडक को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। गंगा उत्तरी मैदान बिहार में कितने क्षेत्रफल पर स्थित है? तो गंगा 56,680 वर्ग किलोमीटर एरिया पर स्थित है। इसकी सहायक नदियां अवसादों के निक्षेपण से हुआ। यह बिहार में 56,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण का श्रेय
श्री गणेश कब हुआ, यानी कि जो बिहार में कोसी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1954 में स्टार्ट हुई थी, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। 1953-54 में नेपाल के साथ समझौता किया गया। कोसी एक सीमा पारीय नदी है जो तिब्बत नेपाल पठार से होकर, यह नदी उत्तरी विभाग में कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो बिहार और उत्तर के बीच सीमा रेखा कर्मनाश, गंडक और घाघरा बनाती है। तो उत्तर में तो घाघरा बहती है। कर्मनाश, गंडक, घाघरा नदियां उत्तर व बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ियां, गंडक का उद्गम है सोमेश्वर की पहाड़ियां, 120 किलोमीटर तक बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। घाघरा नदी हिमालय के नेपाल से निकलती है, 80 किलोमीटर तक बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारण करती है। यह है मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। कृषि जलवायु क्षेत्र है और बिहार में जो प्रतिशत एरिया क्षेत्र है, तो उत्तर व उत्तर पूर्वी बिहार मैदान, तो उत्तर व उत्तर पूर्वी बिहार मैदान 29.87%, दक्षिण बिहार मैदान 23.71%, छोटा नागपुर 26.14 व छोटा नागपुर की पहाड़ियां 20.28। तो ये ऑलरेडी करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी होगा। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार से हम सब जानते हैं नेपाल की सीमा जुड़ती है। बिहार राज्य उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले व झारखंड के साथ 8 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो बिहार का पूर्वी गंगा मैदान भौतिक विभाग में नहीं आता। बिहार के 2 प्राकृतिक विभाग है, गंगा का मैदान, छोटा नागपुर का पठार। गंगा का मैदान जो 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। बिहार में कौन से समूह की नदियां गंगा उसकी सहायक नदियों की उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सरयू, गंडक, बागमती, कमला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी नदी, बागमती, कमला, बलान, कोसी नदियां गंगा के उत्तर से आकर मिलती हैं। बिहार में बांगर मिट्टी फैली हुई है गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। तराई के क्षेत्र में दक्षिण में पाई जाने वाली बांगर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण मैदानी भाग में रोहतक से लेकर गया, पटना, मुंगेर से भागलपुर तक काले, भूरे, पीला, हल्का पीले रंग की इस मिट्टी का क्षारीय अम्लीय गुण संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो पश्चिम बंगाल के साथ दामोदर घाटी में साझेदारी है। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी अस्तित्व में आई थी। बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी, यह भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल, गैस 3 सोर्स से विद्युत उत्पन्न की जाती है। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल साझेदारी है? तो बिहार की गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश के साथ साझेदारी है। किस नदी को बिहार का गम यानी कि बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार के कौन से जिले में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? तो पूर्णिया और मानभूम को पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल अधिनियम 1956 के द्वारा पूर्णिया और मानभूम जिले कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए। त्रिवेणी नहर में किस नदी में पानी आता है? तो गंडक में पानी आता है त्रिवेणी नहर से। गंगा की सहायक गंडक नदी त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया जहां से त्रिवेणी नहर निकाली गई। उल्लेखनीय है कि गंडक परियोजना भारत नेपाल सरकार के संयुक्त परियोजना है। इसके लिए भारत तथा नेपाल सरकार के 1959 में समझौता संपन्न, 1960 में यह कार्य प्रारंभ किया गया। पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन से लेकर झारखंड राज्य बना हुआ है? तो 45.85%। झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार का क्षेत्रफल 17,3877 वर्ग किलोमीटर था। बिहार में
7971 4 पर किलोमीटर से 15 नवंबर 2000 को एक नवीन राज्य झारखंड सर्जित हुआ जो संपूर्ण बिहार को भूभाग का लगभग 45.85% था। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो सारण गंडक से निकलती है। त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर और पश्चिम किनारे से सारण नहर निकलती है। पूरब में बंगाल का दुखसोरोह बंगाल किसको कहते हैं तो दामोदर रिवर को कहते हैं। ये मैंने पहले ही आपको अभी बताया था की पॉइंट में। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी इन सबों से नई है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी है। यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा का काम करती है। इसकी ऊंचाई 875 वर्ग किलोमीटर। खड़गपुर पहाड़ियां बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी खिरगिडी जिले में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में है, साहिबगंज जिले में स्थित है। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लेस्टोमीन काल में हुआ था। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, एक भ्रंश घाटी से निकलती है। दामोदर कहाँ से निकलती है? भ्रंश घाटी यानी कि छोटानागपुर पठार से। दामोदर का उद्गम छोटानागपुर पठार से टोरी नामक स्थान से हुआ। इसकी प्रमुख सहायक नदियां गड़ी, कोनार, जमुनिया, बराकर आदि है। बराकर के संगम के पश्चात दामोदर एक विशाल नदी बन जाती है तथा इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार में विभाजन के पश्चात यह नदी झारखंड राज्य की सर्वसम्मुख नदी है। तेनुघाट बांध दामोदर नदी पर है जो रांची में स्थित। यह भ्रंश घाटी छोटानागपुर पठार के 2 भागों में बांटती है। बिहार का तराई क्षेत्र विस्तृत है तो बिहार का तराई क्षेत्र भारत नेपाल सीमा के समांतर है। तो बिहार में तराई प्रदेश का विस्तार पश्चिम उत्तर पूर्वी सीमा तक है। इस प्रदेश में औसत वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होने के कारण घने वन दलदली क्षेत्र का विकास हुआ। उत्तरी पूर्वी तराई प्रदेश में अरिया किशनगंज जिले में फैला हुआ यह बिहार का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सी नदी बिहार में गंगा से मिलती है? तो इनकी बिहार में गंगा से मिलने वाली नदियां कौन सी है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये सब बिहार में गंगा से मिलती है। गंडक नदी उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदी है। यह नेपाल बिहार में प्रवाहित होती है। इस नदी को नेपाल में शालिग्राम, मैदानी भाग में नारायणी सपमंडल कहते हैं। यह वाल्मीकि नगर में बिहार में प्रवेश करती है। गंगा में यह पटना के पास मिलती है। बिहार की सर्वाधिक तीव्रधारा वाली नदी है। इनकी बिहार में सबसे ज्यादा जलधारा वाली नदी है यही है। सोन नदी मध्य प्रदेश अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बिहार में बहने वाली गंगा नदी दक्षिण सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी पुनपुन नदी दक्षिण बिहार की दूसरी प्रधान नदी है जो पलामू चौराहा पहाड़ी से निकलती है। पुनपुन निकलती है चोलामू पहाड़ी से। पटना के निकट फतुहा में गंगा में आकर मिल जाती है। घाघरा नदी जिसे सरयू भी कहा जाता है उसका उद्गम नेपाल में है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में तीव्र गति से बहते सारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करते छपरा के गंगा में समाहित होती है। छोटानागपुर पठार तो छोटानागपुर एक साम्प्राय भूमि है। छोटानागपुर पठार एक संप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में 150 मीटर तक समुद्र रेखा से छोटानागपुर पठार का आरंभ हुआ। रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा यह समस्त क्षेत्र छोटानागपुर पठार के अंतर्गत आ जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत की ओर प्रायद्वीप भारत का एक हिस्सा है। तो ये था आपकी बिहार की ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।